उनके पिताजी ने विरासत में उनको 47 दे गए। 47 आप देखे हैं उनके पास? कौन? तो सवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जीशू जी कह रहे हैं, तो पुलिस से पूछना चाहिए, जीशू जी बताए कि कहाँ 47? शहाबुद्दीन जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनका नाम लिया जा रहा है, आप भी आतंकवादी बोल दिए। तो आप लोग विकास के मुद्दे पर नहीं, आतंकवाद और अपराध की बात कर रहे हैं केवल। तो इतिहास गवाह कोई तो वो तो गांधी जी थे नहीं ना। मोहम्मद शहाबुद्दीन कोई गांधी जी तो थे नहीं, सजायाफ्ता थे। 2005 के पहले जो बिहार में पूरा जंगल राज था और सिवान उससे अलग था, एकदम आतंक का माहौल था, कोई झंडा पताखा नहीं लगता था। कितने हमारे साथी शहीद हुए। इस चुनाव में जिस ओसामा पे उस तरह के संगीन मामले दर्ज नहीं है, उस तरह के संगीन क्राइम के मामले दर्ज नहीं है, तो उसका नाम लेकर बार बार आतंकवाद अपराध की बात करना, विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। रघुनाथपुर विधानसभा में एनडीए के जो प्रत्याशी है विकास सिंह और जीशु सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इस समय कौसर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जीशु जी, किस तरह से चल रहा है जो चुनावी जनसंपर्क? आप देख रहे हैं कि जो हमको समर्थन मिल रहा है, हमको खुद नहीं लग रहा है कि ये हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये रघुनाथपुर के मतदाता मालिक चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ सिंबल लेके और गांव-गांव घूम रहे हैं। जो अपार समर्थन हमको मिल रहा है, वो समर्थन देख के हमको तो लग ही नहीं रहा है कि ये चुनाव हम कहीं से कोई चुनाव में कोई प्रतिद्वंदिता है, चाहे किसी तरह का ये है। जीशु जी, एक चीज समझ में नहीं आ रहा, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो शहाबुद्दीन जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनका नाम लिया जा रहा है, आप भी आतंकवादी बोल दिए। तो आप लोग विकास के मुद्दे पर नहीं, आतंकवाद और अपराध की बात कर रहे हैं केवल। देखिए, अमन शांति चाहिए, सबसे बड़ा मेन मुख्य मुद्दा है। विकास तो हमारी सरकार कर ही रही है और विकास के नाम पे तो हम लड़ ही रहे हैं चुनाव। लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत फिर से अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर, क्योंकि जो यंग जनरेशन है हमारे यहाँ का, वो शायद 2005 के पहले का मंजर नहीं देखा है। वो समझता है कि बिहार इसी तरह था, बिहार इस तरह कभी उस 2005 के बाद ही बिहार का बदलाव शुरू हुआ। 2005 के पहले जो बिहार में पूरा जंगल राज था और सिवान उससे अलग था, एकदम आतंक का माहौल था, कोई झंडा पताखा नहीं लगता था। कितने हमारे साथी शहीद हुए। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं है मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो उनकी बात तो करना ही बेकार है, जब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। हम मोहम्मद शहाबुद्दीन का बात नहीं ना कर रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं तो शहाबुद्दीन का नाम ले रहे हैं, हिस्ट्री से बता रहे हैं। देखिए, तो इतिहास गवाह कोई तो वो तो गांधी जी थे नहीं ना। मोहम्मद शहाबुद्दीन कोई गांधी जी तो थे नहीं, सजायाफ्ता थे। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता उनको भी जिताई थी। जनता लोकतंत्र में जिसपे अगर अपना ये रख देगी, राजतंत्र तो है नहीं। वो विरासत बचाने की कोशिश में है, हम विकास करने की कोशिश में। आप आतंकवादी किसको बोल रहे हैं? जैसे अभी आपने भाषण में बोला कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, तो आतंकवादी यहाँ है कौन? देखिए, आतंक का साया, तो आतंकवाद का मतलब ये है कि आतंक का साया यहाँ पे खौफ, डेली लोग घुट घुट के मरता था, किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहता था। अभी की परिस्थिति वही है। अगर मान लीजिए कि देखिए, उनके पिताजी ने विरासत में उनको 47 दे गए। 47 आप देखे हैं उनके पास? कौन? तो सवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जीशु जी कह रहे हैं, तो पुलिस से पूछना चाहिए, जीशु जी बताए कि कहाँ 47 है। देखिए, अब सिवान अछूता थोड़े है, सिवान का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। AK-47 से उनके यहाँ बरामद हो चुका है। हमारे ही घर में अगर AK-47 अगर बरामद हो जाए तो क्या हमको लोग कहेगा नहीं? अब क्योंकि इतिहास गवाह है, उनके यहाँ तो AK-47 की गोलियां और ये हैंड ग्रेनेड सारा चीज बरामद हुआ है। ऑफिशियल रिकॉर्ड का चीज है ये तो। लेकिन क्या लगता है कि इस चुनाव में जिस ओसामा पे उस तरह के संगीन मामले दर्ज नहीं है, उस तरह के संगीन क्राइम के मामले दर्ज नहीं है, तो उसका नाम लेकर बार बार आतंकवाद अपराध की बात करना, विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? हम तो विकास ही की बात करते हैं ना। हम तो लोगों को सचेत कर रहे हैं कि फिर से हम तो विकास कर ही रहे हैं। लगता है ओसामा जीत जाएंगे तो फिर वही दौर आ जाएगा? ओसामा साहब को जीतने से यहाँ पे जो भय का माहौल बनेगा,
अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जितने भी ये हो रहे थे, अभी बीच में उनका नाम आया था, अभी उन्होंने AK-47 से किसी पे गोली चलवाया था, तो उस पे भी उनका नाम आया था। FIR आप देखे होंगे। तो हम तो यही ना मानेंगे कि जहाँ पे AK-47 की अगर बरसात हो रही है, तो आने वाला समय में जब अगर शक्ति उनको मिल जाएगा और तो खुलेआम आतंक ही ना होगा भाई का माहौल होगा। आपके बड़े भाई राम लक्ष्मण जोड़ी में बिखरा हो गया। बड़े भाई कल बयान दिए कि हम रघुनाथपुर में सोचेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं चुनाव प्रचार करने। देखिए, बड़े भाई हमेशा बड़े भाई रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये नहीं मान रहे, नाराजगी का है? कोई नाराजगी नहीं है। जैबे नहीं करेंगे NDA के साथ। उनको एक ब्राह्मण ने बताया है कि दक्षिण दिशा में जाने से अशुभ होगा, इसलिए हम भी चाहते हैं कि बड़े भाई बहुत जल्दी आपको हमारे मंच पे भी आएंगे। बिल्कुल दिखाई, हमें कौन मतभेद है, हमको तो किसी इस तरह से जगह जगह पे लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। क्या माना जाए कि लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार विकास सिंह और लोग अपना मन बना चुके हैं। चुनाव तो फॉर्मेलिटी है। आने वाले 6 तारीख को लोगों ने अपना मन बना लिया है, और वो मन मिजाज बना के जो आप हमको जो जगह जगह स्वागत लोग कर रहे हैं, ये कोरम पूरा कर रहे हैं। हमको तीर यहाँ से चल चुका है जो सीधे पटना जाके। अपील क्या करें? हम रघुनाथपुर के मतदाता मालिकों से अपील करेंगे कि आप सतर्क रहिए। यहाँ पे बहुरूपिये की तरह बहुत सारे लोग आएंगे। हम इसलिए घूम रहे हैं इनको सजग करने के लिए, और विकास तो हमारी सरकार कर ही रही है। तो पूरा अगर पूरे बिहार में विकास होगी तो रघुनाथपुर से अछूता थोड़े रह जाएगा, और रघुनाथपुर का हक हिसाब पूरा उनको दिया जाएगा।